बात करते हैं लखनऊ समझौता के बारे में। आप जानते होंगे लखनऊ समझौता क्या है और लखनऊ समझौता में किस तरह का लखनऊ समझौता में जो है महत्व दिया गया है। जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के सामने कई प्रकार के जाति समस्या बनी हुई थी, लेकिन ये बात नहीं है कि भारत आजाद होने से पहले भारत का हालात ठीक था। मैं बता दूं 1916 की बात है, जब हिंदू मुसलमान में एक अनैतिक भावना भी हो गया था, लोग जातिवाद को लेकर के लड़ने भी लगे थे, तो हमारे कई सारे फ्रीडम फाइटर ने ये समझौता किया था कि किसी प्रकार की जातिवाद का युद्ध न हो। लखनऊ समझौता क्या है और लखनऊ समझौता किसके अधीन किया गया था? तो आप जानते हो कि हिंदू मुस्लिम में अनैतिक भावनाओं को खत्म करने के लिए लखनऊ के अंदर में एक नीतिगत व्यवस्था लागू किया गया था, जिसे लखनऊ समझौता कहते हैं। लखनऊ समझौता क्या है? लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित हुआ था। दोनों पार्टियों के संयुक्त सत्र में राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ये राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे आम भाषा में लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। तो लखनऊ समझौता आपसे पूछा जाएगा, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 के अंदर में लखनऊ के में कांग्रेस लीग में और मुसलमानों में एक समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता कहते हैं। लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे और पहला भाषण दिया था। आप याद रखिएगा, लखनऊ के हिंदू बनारस विश्वविद्यालय में, यानी बनारस के अंदर में स्थित स्कूल था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अब 1916 में लखनऊ समझौता के कार्यकर्ता कौन थे? 1916 में लखनऊ समझौता के कार्यकर्ता कौन थे? तो आप बताएंगे मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक, जो कि लखनऊ समझौता के कार्यकर्ता थे। आपको पूछा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना एक बैरिस्टर थे, एक वकील थे, और ये अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने लखनऊ समझौता के चीफ मेंबर माने। इस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ समझौता में एक सहयोग दिया था। लखनऊ समझौता क्यों हुआ था? आपसे ये क्वेश्चन आता है कि लखनऊ समझौता क्यों हुआ था और ये लखनऊ समझौता का मुख्य कारण क्या है? तो आप बताएंगे लखनऊ समझौता जो था वो ब्रिटिश हुकूमत के प्रति अत्यधिक शेष और असंतोष ही मुस्लिम लीग के कांग्रेस के शरीर लाया गया। दोनों के बीच में महत्व को समझौता संपन्न हुआ। यह एक नीतिगत व्यवस्था थी जिसमें हिंदू मुसलमान के नीति को खत्म करना था। लखनऊ समझौता का मुख्य व्यवस्था क्या था? लखनऊ समझौता मानवताओं पर आधारित थी, जिसमें कि हिंदू मुसलमान को नीति को समाप्त किया जाए और एकता समानता पर विशेष बल दिया जाए। अगर मैं आपको बात करूं 1916 में क्या क्या बात हुआ था, आप याद रखिएगा 1916 में बहुत कुछ बात हुई थी। पहला, 1916 में महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक भाषण दिया था और हिंदुओं के प्रति और एक मानवता के प्रति, एक लोगों के प्रति महात्मा गांधी ने एक भाषण दिया था, जिसका नाम था एकता, समानता और भाईचारा। महात्मा गांधी ने 1916 में एकता पर बल देते हुए कई सारी नीतिगत व्यवस्था बनाई थी, जिसे संपत्ति व्यवस्था कहा जाता है। 1916 में संपत्ति व्यवस्था बनी थी और महात्मा गांधी ने अनीतिगत व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक नीतिगत व्यवस्था बनाया था। आपको मैं बता दूं 1916 में और क्या हुआ था। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, जिसमें कि हिंदू मुसलमान में प्रतिनिधित्व भेदभाव को समाप्त किया गया। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे भारत के अंदर में। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं और मैं आपके लिए हमेशा सहयोग करता रहता हूँ।